पिछले कुछ महीनों में भारत के अंदर सबसे ज्यादा किसी बात पर अगर चर्चा हो रही है तो वो है ट्विन टावर। आप सभी जानते ही है कि जो ट्विन टावर थे जिसमें एक टावर 32 माले का और दूसरा टावर 29 माले का था, जो अभी कुछ ही समय पहले गवर्नमेंट के द्वारा मलबे में तब्दील कर दिए गए हैं। और इन दोनों इतनी बड़ी इमारतों को गिराने में सिर्फ 8 सेकंड का ही समय लगा था। और जब इसे गिराया गया था उसके बाद में कई किलोमीटर तक इसके धुएं का गुब्बारा देखा गया था। तो दोस्तों आज हम इसी ट्विन टावर के मालिक के बारे में जानेंगे कि आखिरकार कौन है इस टावर के मालिक। वैसे दोस्तों क्या आपको एक और बात यह पता है कि यह जो दोनों टावर थे इसको बनाने की लागत लगभग 200 करोड़ से ज्यादा की आई थी। और उसके बाद जब इस टावर को गिराने के लिए कंपनियों को टेंडर दिया गया तो इसको गिराने में भी लगभग 20 करोड़ रुपए का खर्च आया था। अब ऐसे में सभी के मन में यही सवाल आता है कि आखिरकार इसे बनाने वाला शख्स कौन है। तो दोस्तों यह ट्विन टावर सुपर टेक कंपनी के द्वारा बनाया गया था। सुपर टेक कंपनी के मालिक का नाम आर.के. अरोड़ा है। आर.के. अरोड़ा ने सुपर टेक के साथ में 33 कंपनियां और खड़ी कर रखी है। ये सभी कंपनियां कई अलग अलग सेक्टर में फैली हुई है। जैसे कुछ कंपनी कंसल्टेंसी का काम करती है, कुछ ब्रोकिंग का, कुछ प्रिंटिंग का, इसके अलावा कुछ फिल्मिंग, हाउस फाइनिंग का काम करती है। और यही नहीं दोस्तों, अगर आप मीडिया रिपोर्ट की बात करें तो इन्हें आर.के. अरोड़ा ने कब्रगाह की भी कंपनी खोल रखी थी। कब्रगाह मतलब जहाँ पे कब्रों को दफनाया जाता है, उसकी भी कंपनी खोल रखी है। चलिए दोस्तों आर.के. अरोड़ा से जुड़ी और भी कुछ हम इंटरेस्टिंग बातों को जानते हैं, जिसमें पहला सवाल आता है कि आखिरकार कैसे आर.के. अरोड़ा ने अपनी कंपनी को शुरू किया। तो अगर मीडिया रिपोर्ट की बात करें तो आर.के. अरोड़ा ने अपने साथियों के साथ मिलकर 7 दिसंबर 1995 को इस कंपनी की शुरुआत करी थी। इस कंपनी ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना, मेरठ, दिल्ली एनसीआर के साथ में पूरे देश भर में करीब 12 शहरों के अंदर रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे। देखते ही देखते अरोड़ा की इस सुपर टेक कंपनी ने रियल एस्टेट में अपना नाम बना लिया था। और इसके बाद में अरोड़ा ने एक एक करके 34 और कंपनियां खोल रखी है और ये सभी अलग अलग काम करती है। आखिरकार कैसे ये ट्विन टावर को गिराने का मामला सामने आया, आगे हम बात करते हैं कि आखिरकार ये ट्विन टावर भारत में इतने ज्यादा चर्चा का विषय क्यों बने हुए है, क्यों कोर्ट ने इन्हें गिराया, इसकी पूरी कहानी क्या है। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है 23 नवंबर 2004 से। इस समय नोएडा अथॉरिटी के द्वारा इन्हें 7 मंजिल तक मकान बनाने की अनुमति मिल गई थी। और 29 दिसंबर 2006 मतलब 2 साल के बाद में उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया। और उसके बाद में नोएडा अथॉरिटी की तरफ से इन्हें 9 के बदले 11 फ्लैट बनाने की अनुमति दे दी गई थी। इसके कुछ समय के बाद में फिर वापस से नोएडा अथॉरिटी के द्वारा टावर बनाने की संख्या में और इजाफा कर दिया गया। पहले उन्होंने 14 बनाने की अनुमति दी, फिर उसके बाद में उसे 15, फिर इन्होंने 16 कर दिया। इस 2009 की कहानी के बाद मार्च 2012 को इस टावर को 16 और 17 की जगह इसमें फिर से बदलाव किया गया और नए संशोधन से इन दोनों टावर को 40 मंजिल तक बनाने की अनुमति मिल गई थी, जिसकी ऊंचाई 121 मीटर तक तय की गई थी, जिस पर इन्होंने काम भी शुरू कर दिया। लेकिन दोनों टावर को बनाते समय जो सबसे बड़ी गलती इनके द्वारा रखी गई वो रखी गई कि दोनों टावर के बीच की जो दूरी है वो सिर्फ 9 मीटर ही रखी गई थी, जबकि नियम के मुताबिक दोनों टावरों के बीच में ये दूरी काफी ज्यादा कम है। यह मिनिमम 16 मीटर की होनी चाहिए। लेकिन जब 40 मंजिल तक बनाने की अनुमति मिल गई थी उसके बाद में सुपर टेक के द्वारा एक टावर पे 32 मंजिल और जबकि दूसरे टावर पे 29 मंजिल तक का निर्माण पूरा भी कर लिया गया था। लेकिन इसके बाद में दोनों टावर के बीच की दूरी का मामला कोर्ट के पास पहुंच गया और टावर बनाने में हुए भ्रष्टाचार को लेकर कोर्ट में याचिका दायर हो गई। और आखिरी के अंदर कोर्ट के द्वारा डिसीजन आया कि इन दोनों ही टावरों को गिरा दिया जाए। दोस्तों वैसे इस टावर को गिराने के बाद में बताया जा रहा है कि आर.के. अरोड़ा की स्थिति काफी ज्यादा खराब होने लग गई है, क्योंकि 200 करोड़ से ज्यादा की लागत से इसे बनाया गया था, जिसके अंदर 711 फ्लैटों की बुकिंग भी हो चुकी थी। लेकिन कोर्ट के द्वारा इस फ्लैट को गिराने के लिए 20 करोड़ और साथ ही साथ में जिस भी फ्लैट से बुकिंग करके इन्होंने पैसों को कमाया था उन सभी फ्लैट ओनर को इनको वापस से 12% के ब्याज के साथ में पैसे वापस रिफंड करने हैं, ताकि इस फ्लैट पे बुकिंग कर चुके ओनर अपनी ब्याज की रकम को जोड़कर उनके अनुसार दूसरे फ्लैट में प्रॉपर्टी ले सके। वैसे दोस्तों अभी तक बताया जा रहा है कि ट्विन टावर के 59 निवेशकों को अभी तक भी रिफंड नहीं मिला है और सुपर टेक के द्वारा अभी तक 14 करोड़ रुपए का रिफंड दिया जाना बाकी है। और दोस्तों क्या आपको पता है कि इतनी सारी चीजें होने के बाद मार्च 2022 में सुपर टेक कंपनी को दिवालिया भी घोषित कर दिया गया है। वैसे तो जैसा मैंने आपको बताया कि आर.के. अरोड़ा की और भी कई सारी कंपनियां हैं, लेकिन अभी जिस कंपनी को दिवालिया घोषित किया है वो सिर्फ सुपर टेक है, जिसने ट्विन टावर का निर्माण किया था। सुपर टेक कंपनी ने यूनियन बैंक से करीब 432 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी मिस्टर आर.के. अरोड़ा, जो कि सुपर टेक कंपनी के ऑनर, उनके बारे में। उम्मीद है आपको आज की ये नॉलेजेबल वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें लाइक करके जरूर बताएं। ऐसी और नॉलेज के साथ में अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।